महर्षि संत शिव परमानंद जी महाराज ने कहा, सत्संग ध्यान सत्कर्म क्या है जी? यही सरफ साबुन पानी है। जब जीव इसको करने लगता है ना, तो जन्म जन्म की जो मैल है उनके शरीर में, जो पाप होता है, वो बीमारी के रूप में, रोग के रूप में, दुख के रूप में बाहर निकलने लग जाती है, बाहर निकलने लग जाती है। इसलिए साधक को घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और डट के लगे रहना चाहिए। जैसे कपड़ा से मैल निकलने लग जाती है, तो कपड़ा खींचने वाले, साफ करने वाले क्या कर, और चटियाता है, चटियाता है ना, कि बिल्कुल कपड़ा चकाचक हो जाए, साफ हो जाए। उसी प्रकार से जीवन में और दुख आवे न, कष्ट आवे न, और ध्यान करने लग जाइए, सत्संग करने लग जाइए, और आपके जीवन से पाप निकलेगा, पाप निकलेगा। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज अभी अस्वस्थ है, सभी लोग जान रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं बोलते हैं। जब बोलते थे तब एक दिन उनसे मैंने पूछा, और आप लोग जो भी आदमी हैं पुराने सत्संगी जानवे करते होंगे, मैं उन्हीं के साथ में रहने वाला हूँ, बरसों उनके संग में घुमा हूँ। जिला अधिवेशन हो, अखिल भारतीय महाधिवेशन हो, अनुमंडलीय अधिवेशन हो, प्रखंडीय अधिवेशन हो, ग्रामीण सत्संग हो, द्वार वाला कि आंगन वाला हो कि छत वाला हो, सब सत्संग में गए उनके साथ। सज्जनों, पूरे भारतवर्ष में तो भ्रमण किया ही, नेपाल में भी उनके संग में गया, देखा, बरसों के संग में रहा हूँ। जब अस्वस्थ धीरे धीरे विशेष रूप से हो रहे थे न, उस समय बोल रहे थे, मैंने उनसे पूछा, हुजूर ये जो आपके शरीर में भी दुख आ रहा है, वैसे जांच में तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन भीतर भीतर आप अस्वस्थ हैं, जांच में तो कुछ खास नहीं निकल रहा जो आप बीमार हैं, कोई रोग नहीं निकल रहा, कोई बीमारी नहीं निकल रही है, तभी आप अस्वस्थ। ये क्या है? ये आपका अपना कुछ पाप कर्म है कि दूसरे का है? क्योंकि हमको सुनने में आया है संत महापुरुष दूसरे का लेकर के भी भोगते हैं, और कुछ उनका अपना भी होता है। तो आपका अपना है कि दूसरे का है? तो महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज दूसरे का नाम तो नहीं बोले, अपने से कैसे बोलेंगे दूसरा का लेकर के हम भोग रहे हैं? महापुरुष जल्दी अपना परिचय नहीं न देंगे, दूसरे का भी है, लेकिन बोले नहीं थे ऐसा। लेकिन बोले क्या? बोले कि हमारा किसी जन्म का होगा ऐसा चूक, इसलिए हमारे जीवन में दुख हो रहा है, हमारे जीवन में दुख हो रहा है। तो मैंने कहा, जब इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट, पैर हाथ सब फूल जाता है, तो हुजूर तो शरीर छोड़िए देने में न फायदा है, ऐसे बातचीत कर रहे थे, छोड़िए देने में न फायदा है। तो क्या हमको बोले, ये हमारी चूक न है, हमारा पाप न है, अभी छोड़ करके जाएंगे न, फिर अगला जन्म में हमको भोगना पड़ेगा, अगला जन्म में भोगना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं इसी जन्म में भोग भाग करके ख़त्म कर दे तो बढ़िया होगा, इसी जन्म में भोग भाग करके ख़त्म कर दे तो बढ़िया होगा। सज्जनों, याद रखिएगा, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज कोई साधारण पुरुष हैं। संध्या के समय यही समय था, उनके शिष्य कृष्ण वल्लभ बाबा टहला रहे थे उनको व्हील चेयर पर, बहुत सत्संगी लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, महात्मा लोग भी थे, हम भी थे उसमें। एक बड़े घराने की माता जी आई, बड़े घराने की माता जी आई, वो हमको कहती है कि बाबा हम आए थे हुजूर से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन हुजूर की दयनीय अवस्था को देखे न, इनके मुंह में ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन का पाइप नहीं है, हाँ ऑक्सीजन का पाइप नहीं है, उस पाइप से भोजन लेते हैं ना, इसलिए नाक में लगा करके रखें, बार बार खोलते नहीं, लगाते नहीं, लगले रहता पैर, उससे भोजन लेते हैं। मुंह से भोजन नहीं करते हैं, लिक्विड में लेते हैं, औषधि सब लेते हैं, तो पाइपे से लेते हैं। बोलो, लेकिन हम आए थे आशीर्वाद के लिए, क्या इनसे आशीर्वाद मांगे, स्वयं बाबा दुख में पड़ल है। मैंने कहा ऐसा मत सोचिए, महापुरुष जो होते हैं न, वो दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं, इस रहस्य को आप नहीं न जान सकते हैं। कोई योगी पुरुष इस बात को जानते, सब नहीं जानते हैं। उनको मैंने कहा मोर के पंख पर आँख देखे हैं? कहाँ? मोर के पंख पर आँख रहती, आँख का चिन्ह रहता ना उस पर, मोर के पंख पर। मैंने कहा मोर के पंख पर आँख रहती है, लेकिन वो आँख देखने का काम करती है?
कहा नहीं, वो तो केवल दिखावटी है, देखने वाली आँख है, उस आँख से देखने का काम नहीं होता है। मैंने उनको कहा उसी प्रकार से संत और भगवंत के शरीर में जो रोग आता है ना, वो केवल देखने वाला होता है। जैसे मोर के पंख पर आँख है, देखने वाली आँख है, हकीकत आँख नहीं है। उसी प्रकार से संत और भगवंत के शरीर में जो रोग आता है ना, बीमारी आती है ना, तो संसार के लोगों को केवल देखने में आता है कि रोग है, बीमारी है। हकीकत में उस रोग से, बीमारी से दुखी नहीं होते हैं। तो बोलियो हम तब कैसे इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें? बोलते तो नहीं हैं। मैंने कहा पीछे पीछे घूमते रहिए, मैं भी घूम रहा हूँ। आचार्य श्री की आंखें बंद थी। मैंने कहा जब आंख खोल कर ये देख लेंगे न, समझिएगा हमको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और हमको विश्वास है आप जिस मनोकामना से यहाँ पर आए हैं न, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। घूमती रही। कुछ देर के बाद ऐसे मोड़ लिए न घुमाने के समय में, कृष्ण वल्लभ बाबा घुमाए व्हील चेयर को, संजोग से आचार्य श्री आँख खोले। वो महिला जो न माता जी थी न, आगे पड़ गई। आचार्य श्री उनको बढ़िया से देखने लग गए, जबकि आँख जल्दी खोलते नहीं है। उनको बढ़िया से देखे। हम भी देखें कि आचार्य श्री उनको बढ़िया से देख लिए, विश्वास के साथ, विश्वासो फलदायक। हम उनको विश्वास के साथ बोले जाइए, हमको विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, पूरा हमको विश्वास है, जाइए आप। उनको मैं अपना नंबर दिया और बोले जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इस काम से वो काम हो जाएगा ना, तब आप हमको फ़ोन कीजिएगा, याद रखिएगा। 15 दिन होते होते उधर से फ़ोन आया। अब फ़ोन आया तो क्या कहती माता जी, बाबा जिस मनोकामना से हुजूर के पास गए थे ना आशीर्वाद के लिए, आप जैसा जैसा बोले वैसा वैसा किए ना, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, हमारा काम बन गया। तो सज्जन याद रखिए, आप लोग को भी कितनों दुख आ जाएगा न, सत्कर्म करते करते, ध्यान सत्संग करते करते औकताइएगा नहीं, बस लगे रहिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आप छोड़ छाड़ करके चलो, जैसे पहले को कर्म करते थे, पाप कर्म करते थे, वही करने लग जाए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं वो तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा था, और कोई उलझन आने पर फिर उधर से छोड़ दिया, उधर जाना छोड़ दिया, फिर अज्ञानता की ओर आने लगा। प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा था, फिर उधर जाना छोड़ करके अंधकार की ओर आने लग गया। ये तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर आता है। ऐसे भी बहुत साधु महात्मा को भी देखते हैं न, बढ़िया सत्संग प्रवचन करने वाले महात्मा लोग नीचे गिर जाते, माया में उलझ जाते हैं। ये सब क्या है? ये प्रकाश से अंधकार में आ गया। अभी बहुत सारे महात्मा लोग जेल में हवा खा रहे हैं न। ज्ञान तो सबके अंदर में था न, प्रकाश तो सबके अंदर में था न, प्रकाश सबके ज्ञान के पथ पर चलने वाले, लेकिन भूल हो गई, गड़बड़ कर दिए, अंधकार में आ गए तो जेल की हवा खा रहे हैं न। और जल्दी इन लोगों का बेल हो रहा है, जल्दी ये सब लोग छूट रहे हैं जल्दी। जज को किसी ने पूछा, अभी के महात्मा लोग जिस अपराध से जेल में है, वही अपराध संसारिक लोग, गृहस्थ लोग किया, उसका बेल हो गया। महात्माओं का क्यों नहीं बेल हो रहा है? का कारण है न, कारण है का संसारी लोग अज्ञानी जीव हैं, इनसे भूल हो गई तो इसको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन ये सब ज्ञानी पुरुष थे, धर्म की आड़ में जा कर के समझते थे कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तब भी कर रहे थे। इन लोगों को डबल सज़ा मिलनी चाहिए, याद रखिए।